नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। हम पर भरोसा दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं नामिका पांडे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दल बदल का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस को आज ही ताजा झटका लगा है, जब पार्टी के प्रवक्ता रहे करमवीर सैनी ने जिंद में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सैनी ने प्रवक्ता पद के साथ साथ पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ने सैनी के कांग्रेस छोड़ने को डूबते जहाज में एक और छेद होने जैसा बताया है। चुनावी माहौल है तो चकल्लस होती रहेगी। चकल्लस हो और इंडिया न्यूज हरियाणा को नंबर 1 बनाने वाली जनता तक न पहुंचे, ऐसा मुमकिन नहीं। नेताओं के चकल्लस के साथ साथ जनता की राय भी अहम है। ऐसे में प्रदेश की धड़कन और नंबर 1 चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम आज पहुंची है महम। महम में मौजूद है हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज, लेकिन उनके पास जाने से पहले महम के बारे में कुछ जान लेना बेहद जरूरी है। हल्के का राजनीतिक परिदृश्य कैसा है, विकास की क्या स्थिति है, जो दावे किए गए थे उन्हें अमली जामा पहनाया गया या नहीं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कौन करेगा कालका पर कब्जा? 2009 में इनेलो की हुई थी जीत। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बनाई बढ़त। अब विधानसभा की बाजी किसके हाथ लगेगी? कालका विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार इनेलो ने शानदार जीत दर्ज की थी। कालका विधानसभा क्षेत्र प्रदीप चौधरी इनेलो जीते। सतविंदर राणा कांग्रेस हारे। कालका विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप चौधरी ने जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया था। उन्होंने कालका विधानसभा सीट पर 41,635 वोट लेकर विरोधियों को काफी पीछे छोड़ दिया था। तो कांग्रेस के सतविंदर राणा 20,438 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। लोकसभा चुनाव में पलट गई बाजी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कालका विधानसभा सीट पर एक तरफा बढ़त बनाई थी। बीजेपी उम्मीदवार रतनलाल कटारिया को कालका में 58,032 वोट मिले थे, तो कांग्रेस महज 23,863 वोटों पर सिमट गई थी। इनेलो भी इस सीट पर 14,496 के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर विधानसभा चुनाव की बाजी पर पड़ सकता है। मुद्दों की बिसात। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा बड़ा फैक्टर। माइनिंग का मामला भी चुनावी मुद्दा। विकास में भेदभाव के आरोप। नौकरियों में अनदेखी। तो क्या कहता है हरियाणा, क्या कहती है महम की जनता, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी दीपक भारद्वाज महम में इस वक्त मौजूद हैं। सुनते हैं क्या कहना है वहां के लोगों का और नेताओं का। ओवर टू यू दीपक। से क्या कहना है जनता का, वहां पर क्या क्या समस्याएं हैं उनकी, क्या पिछले 10 साल में समस्याएं उनकी दूर हुई हैं और नहीं हुई हैं, तो इस बार क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं नेता से उनकी, कैसा उम्मीदवार नेता हो उनका?
हरियाणा के नंबर 1 चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। जनता के दिलों की धड़कन ये चैनल बना है और आज 14 की चुनावी चौपाल में हम आप लोगों को प्रदेश की जनता का स्वागत करते हैं। आज हम खड़े हैं महम की उस धरती पर जिसके चबूतरे पर लिए गए फैसलों की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देती है। यहां से विधायक आनंद सिंह डांगी है। हमने आनंद सिंह डांगी को भी न्योता दिया था इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन वो यहां नहीं पहुंचे। कारण क्या रहा वो खुद विधायक आनंद सिंह डांगी ही जानते हैं। लेकिन हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, राजनीतिक लोग यहां पर मौजूद हैं। जी देखिए, जनता नेता लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि जो विधायक आनंद सिंह डांगी यहां से बने थे, उन्होंने महम विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या काम किया और किन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। सबसे पहले हम कांग्रेस के पास पहुंचते हैं कि आनंद सिंह डांगी यहां से लगातार 2 बार विधायक हैं। हाँ जी। और उन्होंने क्या वादे किए थे और उन वादों पर कितना खरे आप लोग उतरे? जो हल्के की डिमांड थी, मांग थी, जो हल्के के हर गांव की, कस्बे की हर मांगे हल्के के लिए पूरी की है उन्होंने। इसी कोई बात नहीं है आज हमारे हल्के में या किसी गांव में कोई स्कूल की मांग है या और कोई पानी की मांग है या कॉलेज की मांग है, ITI की मांग है, तो तकरीबन मांग इस हल्के के लोगों के लिए पूरी करी है। आप कह रहे हैं कि आनंद सिंह डांगी ने बहुत सी मांगे पूरी करी हैं। हमारे साथ इनेलो के नेता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आनंद सिंह डांगी ने जो जनता की डिमांड्स थी, क्या वो जनता की डिमांड्स वो पूरा कर पाए हैं या नहीं कर पाए? आनंद सिंह डांगी ने खाली झूठ के अलावा मैम आज तक कुछ नहीं किया। ये सत्य जनता के बीच में ये सारी बातें हैं। लूट खसोट के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया पूरे 10 वर्ष। और आज मैम कस्बे की ये हालत है, चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हैं। और माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो इस हल्के को गांव से सड़क निकाल दूसरे गांव तक जोड़ने का काम किया था, सभी सड़कें टूटी हुई हैं। न पीने के पानी की समुचित व्यवस्था यहाँ पे, न यहाँ पे बिजली है, न कोई और व्यवस्था है। ये सारे झूठ का पुलंदा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली लूट खसोट के अलावा कोई काम नहीं। भाजपा के नेता भी हमारे साथ हैं, रमेश बलारा जी। आप बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उन्होंने महम विधानसभा क्षेत्र में बहुत से काम कराए हैं, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो महम का हिस्सा है वो NCR में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। दूसरा मुख्यमंत्री का गृह जिला है। इन दोनों के बावजूद महम में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। अगर यहाँ का विधायक ईमानदारी से काम करता तो NCR की जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो एक यहाँ नहीं मिली। एक भी पत्र उन्होंने NCR को आज तक नहीं लिखा। मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के नाते उन्होंने मुख्यमंत्री से महम के लिए कुछ नहीं मांगा। आज भी महम जो पुरानी परंपरा है, गली की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो मौलिक अधिकार है यहाँ के इलाके के लोग उनके लिए मांग कर रहे हैं। जबकि यहाँ जिस प्रकार का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस महम को NCR क्षेत्र में दिया, तो यहाँ हवाई अड्डे की मांग होनी चाहिए थी, हॉस्पिटल की मांग होनी चाहिए थी, बड़े उद्योगों की मांग होनी चाहिए थी, जिससे बेरोजगारी समाप्त हो। रमेश जी, अजीत जी ने आनंद सिंह डांगी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, आइए उनसे भी पूछ लेते हैं। अजीत सिंह जी, आपने आनंद सिंह डांगी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव में बहुत से वादे आनंद सिंह डांगी ने किए होंगे, क्या मानते हो कोई वादे पूरे हुए हैं? नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है मैं मलके का कि आनंद सिंह डांगी जैसा विधायक मैं मलके को मिला है और उन्होंने घोटालों के सिवा कुछ नहीं किया है। जैसे उन्होंने महम में, ये बड़े एक दुर्भाग्य की बात है मैं मलके के लिए, महम शहर में 9 साल तक विकास के नाम पर बैन रहा। पूरे 90 हलकों में ये कहीं नहीं हुआ होगा और इतिहास में भी कभी नहीं होगा। ये भी हमारे हलके के लिए दुर्भाग्य की बात रही है। और हमारे लिए एक बड़ी समस्या हमारे हलके के लिए है, महम बड़म्बा जो ड्रेन है उसकी 1996 में उसकी खुदाई, वो ड्रेन बनी थी, उसके बाद भी कभी खुदाई नहीं हुई। कागजों में खुदाई दिखा दी जाती है और वो वाटर पंप का काम करती है। 4-5 गांव महम के लिए, भराण के लिए, बड़म्बा के लिए और मदीना के लिए वो वाटर पंप है। कागजों में उसकी सफाई दिखाई दी जाती है, लेकिन उसकी सफाई नहीं हुई। अजीत जी, जनचेतना पार्टी से हमारे साथ राजेंद्र भारद्वाज जी हैं। राजेंद्र जी, क्या मानते हो कि विधायक ने कोई काम किया है यहाँ पे? एक काम जैसे इमलीगढ़ का दौरा किया था हमने। अभी इमलीगढ़ में जो सड़क है, मेन सड़क,
वो सारी की सारी मतलब आज तक उसमें जो ईंटों की सड़क होती है वो भी नहीं बन पाई है। सभी यही कह रहे थे, कोई कार्य नहीं किया है। तो अब आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, सभी पार्टियां आपके ऊपर ये आरोप लगा रही हैं कि कोई काम नहीं किए हैं। कुछ एक काम हो सकते हैं आप लोगों ने किए हो, लेकिन जो चुनाव में वायदे किए थे वो वायदे आपने पूरे नहीं किए। देखो, जो चुनाव में मेरे भाई हैं सतीश जी, जो और भाई हैं हल्का के, इन्होंने आरोप लगाए हैं भाई ना यहाँ कोई वो काम हुए हैं। ये देखने की बात है, लाखन माजरा में एक महिला कॉलेज बिल्कुल 3 साल से क्लासेस लग रही हैं। मोखरा में कॉलेज शुरू हो चुका है। ITI में एक पूरा 90 हल्के हैं हरियाणा में। मैम की ITI कितनी बड़ी है, यहाँ 46 स्टेट है मैम की ITI में। बाकी एक शुगर मिल के सामने एक स्पेशल मैम के लिए, मैम शहर के लिए एक स्पेशल वाटर वर्क्स 3 साल से लोगों को सुविधा दे रहा है। बाकी इसी कोई बात नहीं है। हर सड़क बिल्कुल एक गांव से दूसरे गांव बिल्कुल 18 फुट की बना रखी, जो कि दूसरे हल्कों में ना होके मैम हल्के की हर गांव की 18 फुट की सड़कें बिल्कुल बढ़िया है। इसी कोई बात नहीं, मौके पर आप देख सकते हैं। इसी कोई बात नहीं। आप एक शिक्षा की बात करिए, आपने लड़कियों की शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, आपने कॉलेज बनवाए हैं, बहुत सी चीजें। हमारे साथ राजवीर सामनिया जी हैं, इनेलो पार्टी से हैं। शिक्षा का दावा किया जा रहा है। देखिए जी, ये बात बिल्कुल गलत है। आज तक हरियाणा के अंदर कई अंग्रेजों के टाइम की जो छोटी टाई बिल्डिंग है स्कूल की, हाई स्कूल की, वह देखने को महम में मिलेगी। सबसे हमारा कृषि प्रधान एरिया है, इसके अंदर पशुओं का अस्पताल जो बुरा हाल है वो महम के अंदर मिलेगा। यानी बात यह 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली और 10 साल तक दीपेंद्र हुड्डा की, भूपेंद्र की, आनंद सिंह दांगी की बिगड़ गया आपस में। आनंद सिंह दांगी तो नू मान गया कि वह भूपेंद्र हुड्डा से लेगा और भूपेंद्र हुड्डा नू मान गया मैं काम होंगे तो आनंद सिंह दांगी से लेगा। दोनों की आपस की बिगाड़, मैम का हल्का पीछे रह गया। इन झूठे वायदे करे, कदे रेल की लाइन का, कदे हवाई जहाज के अड्डा का, इन कोई काम नहीं कराया। मैम में को काम कराया तो ओम प्रकाश चौटाला ने कराया। मैम के अंदर नई पब्लिक की डिग्गी बनी, वह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनवाई। मैम का शुगर मिल चौधरी देवला ने बनवाया। मैम का नया बस स्टैंड, अनाज मंडी, कोर्ट की बिल्डिंग, स्टेडियम, सब इनेलो सरकारों बने। इन सदा झूठी राजनीति करी। राजवीर जी, झूठी राजनीति की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हजका पार्टी से भी हैं मेहता जी। आप बताएं, क्या आनंद सिंह डांगी ने जो कार्य किए हैं कितने सही मानते हो आप? क्या उन्होंने कोई काम किया भी है या नहीं किया है? मैं तो आनंद सिंह डांगी को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि चौधरी भजनलाल के टाइम में वो कैबिनेट के मंत्री थे। उनके कार्यकाल में जितने विकास हुए और जितने मतलब मैम के अंदर, चाहे वो 24 डिग्री कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो और चाहे कोर्ट परिसर की बात हो, ये चौधरी भजनलाल जी के टाइम के और उन्हीं के साथ में उनकी अध्यक्षता में मतलब आज भी पत्थर लगे हुए हैं। उसके अलावा वो विकास का जो नारा कर रहे हैं, विकास का नारा दे रहे हैं, उन्हीं की पार्टी का हल्का अध्यक्ष जगत सिंह काड़ा है। अगर आज यहाँ मौजूद होते तो उनसे पूछते कि करसोड़ा माइनर हमारी एक बहुत 25 सालों की डिमांड है पानी की, जिससे लगभग 5 से 6 हजार एकड़ भूमि मतलब जो पानी के बगैर आज भी मतलब सूखी पड़ी है। उस जमीन के ऊपर जगत सिंह काड़ा हल्का प्रधान है कांग्रेस के, उनसे ये पूछियो कि उन 10 साल के अंदर वहां उनके टेल पे पानी नहीं पहुंचा। करसोड़ा माइनर की एक मांग उठी है कि टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा और किसानों के लिए सबसे जरूरी होता है पानी, क्योंकि उनको अपनी फसल पैदा करके अपने बच्चे पालने होते हैं। देखो जी, रही पानी की बात, बाकी मैम हल्के के लिए इसी कोई बात नहीं है। पानी की किसी गांव में कोई समस्या है, चाहे खेतों की है, चाहे गांव के पीने की पानी की है। आप कह रहे थे कि विकास नहीं होया। देखो, मैं टाउन पार्क बना दिया, साइंस सेंटर में बनने लग रहा है, सामुदायिक केंद्र में बन चुका है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में बन के क्लासेज लग रही है। आप एक महम शहर की बात ना करें। महम में 42 गांव हैं, महम विधानसभा क्षेत्र में 42 गांव हैं। आप पानी की समस्या की बात कर रहे हैं। खुद विधायक आनंद सिंह डांगी के गांव में लोगों को काफी दूर से पीने का पानी लेकर आना पड़ता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हर गांव में मतलब पानी की कोई समस्या नहीं है किसी तरह की। बाकी मौके पर जाके आप देख सकते हो, किसी गांव में कोई समस्या हो, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ये बाकी जो विकास हुआ है ये विरोधी लोगों को हजम नहीं हो रहा जी, सच्चाई तो ये है। बाकी तीसरी बार विरोधी लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इनका ये आरोप है कि विरोधी पार्टियों को विकास हजम नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। महम में जो एनडीए सरकार ने जो काम किए, चाहे टूरिज्म है
वो कांग्रेस की सरकार में बंद हो गया। किसान हवेली है उसका बुरा हाल है, स्टेडियम का बुरा हाल है, और गांव में इस दांगी ने इस प्रकार के हालात पैदा किए। एक परिवार में तो 4 नौकरी, एक में एक भी नहीं। पंचायतों को गुटबाजी का बढ़ावा इसने दिया। हर काम में असमानता पैदा की। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां कांग्रेस के विधायक ने यहाँ गुटबाजी को बढ़ावा न दिया हो। नौकरियों की बात है, नौकरियों की बात है। आप जन चेतना पार्टी से हैं, नौकरियों की बात है। जन चेतना पार्टी से आप मैं बताऊंगा भाई साहब। मैं नौकरी की छोड़, मैं तो इन कांग्रेसी भाइयों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि मैम की वाटर सप्लाई जो पीने का पानी है आज खुलवा के देख लो, पीना तो दूर की बात, नहाने के लायक भी पानी नहीं है। नाक कटवान होली अगर पानी पीने के लायक होगा तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। आप बताइए कि पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या, मूलभूत सुविधाओं में सबसे बड़ी पीने के पानी की भाई साहब, एक बिल्कुल आप मौके पर जाके देख सकते हो। बहनी सुरजन में एक ऐसी मतलब वो डिग्गी बनाई है जिसमें आरओ लगा रखे है, आरओ लगा के पानी सरकार दे रही है। और मैम शहर के लिए 2 डिग्गी, एक मैम की पुरानी डिग्गी है और शुगर मिल के सामने बिल्कुल रेगुलर वो डिग्गी 3 साल से पानी दे रही है। एक रोजगार में आप भेदभाव के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि रोजगार में भेदभाव होता है। रोजगार में ऐसी कोई बात नहीं भाई। जब सरकार ने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी हैं, जिनका हक बनता था, यहाँ के लोगों का हक बनता था भाई साहब, इस सरकार ने, विधायक ने अपना हक इन लोगों को दिया है। इसी कोई बात। सुरेंद्र दलाल जी भी है हमारे साथ, इनेलो नेता है। सुरेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। नौकरियों में सरासरी भेदभाव किया गया है। रुपए लेकर नौकरियां लगाई गई हैं, उन सब के सबूत भी हमारे पास हैं। चाहे तो चैनल को मुहैया करवा देंगे। बाकी मैं कांग्रेस के भाई से एक बात पूछना चाहता हूं, आनंद सिंह दांगी से पूछना चाहता हूं कि यहाँ 2 बात का जवाब दें। एक तो जो एक मिनट भाई, एक मिनट, जो सेक्टर बनाने का काम, हुड्डा का सेक्टर बनाने का जो उन्होंने घोषणाएं की थी वो अधूरी है। जो आधुनिक हॉस्पिटल बनाने की बात की थी वो अधूरी है, सिर्फ घोषणाएं की हैं, धरातल पे काम कुछ नहीं हुआ। स्वास्थ्य को लेकर आरोप है। महम में हॉस्पिटल है, वहाँ पर 11 डॉक्टरों की नियुक्ति की परमिशन है, लेकिन वहाँ 1 या 2 डॉक्टर होते हैं। कैसे आप लोगों का इलाज सरकार द्वारा जो सुविधाएं देने की बात कर रहे हो आप? डॉक्टर वाली बात तो नहीं है, बाकी जो जरूरत के हिसाब से डॉक्टर तो हैं, लेकिन अब कमियां हैं डॉक्टर की। बाकी अप्लाई कर रखे हैं, फार्म और इंटरव्यू चल रहे हैं। 10 साल सरकार को हो गए, कमियां ही रहेंगी डॉक्टरों की। थोड़ी बहुत डॉक्टर की कमी है, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी, इसी कोई बात नहीं है। हमारे विधायक सरकार में पूरी हो जाएगी वहाँ। हमारे विधायक जी पूरी लगन से और हर तरह से मान ले पूरी लोगों की सेवा कर रहे हैं। विधायक जी, आप ये मान के चलो, विधायक जी आज यहाँ लोगों का जवाब देने के लिए नहीं पहुँचे हैं। जनता में उन्होंने वायदे किए थे, जनता उनसे जवाब मांग रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा पूरे प्रदेश का नंबर 1 चैनल है, पूरा प्रदेश देख रहा है। अगर वो यहाँ पर जवाब देते तो लोगों के पास बात पहुँचती। विधायक जी नहीं पहुँचे और कोई नेता भी, जो आपके यहाँ तक कि हल्का अध्यक्ष भी नहीं पहुँचे यहाँ पे। चलो, विधायक जी तो चंडीगढ़ में मीटिंग में है जी, और हल्का विधायक भी अभी पहुंचने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हम जो बात पूछने के लिए हम बता रहे हैं, ये पानी के लिए बोल एक सबसे बड़ी कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, चाहे वो पानी की समस्या हो या अन्य कोई समस्या हो, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या वो मानती हैं कि इस सरकार में उनको सुरक्षा मिली है, पानी की व्यवस्था उनके लिए सुचारू रूप से हुई है? जी ना, तो हमारा पानी हमारा जोड़ ऐसा बुंडा हो रहा है, गंदगा पानी 4 ओर जोड़ कम है आवश्यक। एकदम सीएम साहब की गाड़ी रुकवा के हमने दिखाई, वो नहीं बोला जरूर करवाएंगे इस साल, उसका कोई हल नहीं हुआ। और डेंगी साहब ने पहला गाड़ मारी, चुटा साहब के राज में बनी थी, वही उल्टी है, उन्हें दबवा की पाइप। सुरक्षा को लेकर अच्छा नहीं, हमने सब दुर्क्षा हमने। और लखन के भी चोर जाके देख लो, गाड़ मारने लखन के एक भैंस रोज मरा बीमार होगी डंगरा की कॉलोनी से। क्यों जमींदार मानस से कोई नौकरी पैसा काम से नहीं, क्यों टंगी छोटे नहीं रखा। और वो जो तो महिलाएं भी खुद आरोप लगा रही हैं कि उनका ये कहना है कि ना तो कोई सुरक्षा है, ना पानी के पीने की व्यवस्था सही तरीके से उनके लिए। मतलब पानी के पीने की व्यवस्था, ये भाई साहब भी कह रहे थे यहाँ पानी पीने का नहीं है। इनसे भाई साहब से पूछो, पानी तो इतना पीने का है कि लोग पानी को ऐसे खाली चलता है। इस वजह से हम पानी के मीटर भी लगवाए गए हैं ताकि पानी वेस्ट ना जाए। पानी तो इतना खुला चलता है, 2-2 घंटे पानी चलता है और पानी वेस्ट ना जाए। तो ये कह रहे हैं कि पानी पूरे तरीके से मिलता है। हमारे साथ
पिला के दिखा दो, यो भाई कांग्रेस को पिला के दिखा दो, इतना स्वच्छ पानी है कि पिला के दिखा दो। जहाँ तक मेरे कांग्रेस के साथी ने पानी की बात की है, कोई भी भाई उसका सैंपल भरवा के स्वास्थ्य विभाग को भेज सकता है, वो पूरी तरह सैंपल फैल पाएगा। जहाँ तक दूसरे विकास की बात है, कॉलेज के अंदर 44 पोस्ट प्रोफेसर की है, मात्र 9 है। पॉलिटेक्निक के अंदर 25 लेक्चरर चाहिए, मात्र 5 है। स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। किसी भी गांव के सरकारी स्कूल में ना कोई मेडिकल और नॉन मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती। कोई भी नया 10 साल के अंदर उद्योग नहीं लगा। कांग्रेस ने कहा था कि हर हाथ को काम मिलेगा, हर युवा को रोजगार मिलेगा। अगर कोई नई इंडस्ट्री है भाई नहीं लगाओगे, नया उद्योग नहीं लगाएंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। एक आज का से हम पूछते हैं, जैसे महिलाओं ने सवाल उठाया, कितनी सुरक्षित मानते हैं आप महिलाओं की जो मांग है, और सबसे ज्यादा क्योंकि महिलाओं को ही पानी की समस्या से सबसे ज्यादा जूझना पड़ता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं की जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हमारे में शहर में 3-3.5 महीने पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। 21 साल की लड़की की हत्या हुई थी। उसके पीछे उसके परिजन हम सब मिलके SP DSP जहाँ तक पहुँच सकते थे वहाँ हर जगह पहुँचे। आज तक उसके बारे में एक भी पॉइंट हमें नहीं मिला भाई किसने ये हत्या की, किसने नहीं की। तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में तो ये प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत नहीं। सुरक्षा की बात की जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावा किया जा रहा है कि महिलाएं पूरी तरह से प्रदेश में सुरक्षित हैं। लेकिन एक सवाल कांग्रेस के नेताओं से, अभी महम में पिछले दिनों एक लड़की का मर्डर हुआ, बाय नेम FIR दर्ज हुई, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कैसे सुरक्षित मानते हो, कैसे उनको न्याय मिलेगा? देखो, सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रही है न्याय दिलाने के लिए। इसी कोई बात नहीं है, कोई निर्दोष ना मान ले इसमें मामले मुझे पूरी कोशिश, पूरी ईमानदारी से कोशिश करी जा रही है, उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा, जैसी कोई बात नहीं। अगर किसी बड़े परिवार की बेटी होती तो शायद गिरफ्तारियां हो जाती, लेकिन आज तक नहीं हुई। सभी बड़े परिवारों, सभी अपनी बहन बेटी पूरे हरियाणा की है और गिरफ्तारी उनकी हुई है जी, ऐसी कोई बात नहीं। पूछताछ भी चलिए, सारी बात हुई। सुरक्षा को लेकर बलारा साहब आप क्या मानते हो, कितना सुरक्षित है महम विधानसभा क्षेत्र? महिलाओं की बात की जाए या आम लोगों की बात? महम में विधायक तो है, नेता तो है, लेकिन लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप के अभाव के कारण प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है, शासन पर कोई पकड़ नहीं है, प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार है, इसलिए ये अफरा तफरी मची हुई है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। अभी हम कुछ लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं कि महम की मुख्यतः क्या समस्याएं हैं और क्या आप मानते हो कि विधायक ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? महम की मुख्य समस्या है बिजली पानी की। बिजली पानी और स्वास्थ्य, यहाँ कोई भी चीज मुकम्मल नहीं है। विधायक जो है झूठे वायदे करते हैं, ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे हम ये कह सके हर आदमी सुरक्षित है। पीने का पानी यहाँ नहीं है और अफरा तफरी मचा रही है, कोई कानून व्यवस्था यहाँ नहीं है। कुछ युवा भी है हमारे साथ। युवाओं का रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, आप पढ़ाई करते हो इसलिए कि नौकरी मिलेगी और अपने परिवार का पेट पालेंगे। कितना आप मानते हो क्या नौकरियां सही तरीके से मिल रही हैं? क्या पारदर्शिता है नौकरियों में? जो आपको क्या मानते हो आगे आपको नौकरी मिल जाएगी? जैसा कि आज हम हमारे समाज में देख रहे हैं कि आज के समय में हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे हरियाणा प्रदेश में नौकरियों में, रोजगार में कोई भी पारदर्शिता नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ चढ़ कर बोलबाला है। जिसके पास मोटे पैसे हैं या कोई मोटी मुख्यमंत्री की सिफारिश है वो नौकरी लगता है, लेकिन हम जैसे जो नौजवान है, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनको कोई भी रोजगार का कोई भी चुनाव उनके पास नहीं। देखिए, आरोप लग रहा है नौकरियों में भ्रष्टाचार का। ये आरोप लग रहा है कि जो नेताओं के अगर चिर परिचित है तो नौकरियां मिल सकती है, पैसा दे सकते हो तो नौकरियां मिल सकती हैं। देखो जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो विरोधी आदमी का होता है, आरोप लगाने का हक होता है, आरोप लगाते हैं वो, बिल्कुल नौकरियों में पूरी पारदर्शिता है। जिन लोगों का हक बनता था, यहाँ के लोगों का हक मतलब दूसरी सरकारों ने नहीं दिया, यहाँ के लोगों ने पूरी योग्यता के साथ मतलब उनको नौकरियां दी जा रही है। ऐसी कोई आप पारदर्शिता की बात करते हो, जब भी आपके विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद किसी भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो अगर 100 आदमी उनको देखने के लिए पहुंचते हैं तो 90 के हाथ में सिर्फ बायोडाटा और इंटरव्यू लेटर होता है। तो क्या पारदर्शिता मानते हो आप? क्योंकि उससे तो यही लगता है कि बगैर सिफारिश के नौकरियां नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल। ये तो चलो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल। आप बताएं। सामने गांव में रामवीर डटोरे
सामण गांव में रामवीर पटवारी की बेटी है सामण गांव की, जो मेरिट में आई थी उसकी नौकरी कौन मिली। और एक पानी का जो जिक्र आया था, यानी पानी का जो जिक्र आया था, पीछे टेलीविजन पर आनंद सिंह दांगी इंटरव्यू दे रहा था और एक भाई नु बोला बड़ सप्रगांत माइनर और उसमें पानी कौन आता। आनंद सिंह दांगी नु बोला बड़ सप्रगांत माइनर को आंदा है नहीं, मारा गल्ला चालो बेटुआ का सामने का बीच में बड़ सप्रगांत माइनर आया है और पानी कौन आया। तो सारी बात झूठी है। कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा, काम करेगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और लाग लो गल्ला सारे जमीन। आप ये कह रहे हैं कि हमने काम कराया, फिर लोकसभा चुनाव में 9 सीटें क्यों हार गए? ये एक मोदी जनता परिवर्तन चाहती थी, मोदी के नाम से था ये सारा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी विधानसभा में हुड्डा सरकार बिल्कुल तीसरी बार आएगी, क्योंकि जो महीना डेढ़ महीना मोदी सरकार का आया है, ये लोगों ने बिल्कुल हकीकत सामने आ गई मोदी सरकार की क्या नीति है, क्या सिस्टम है। हर तरह से माले जो सेंटर के फैसले हुए पब्लिक के खिलाफ हैं सारे। बाकी हुड्डा सरकार तीसरी बार आएगी, बिल्कुल जनता चाहती है। विधानसभा में मोदी कुछ नहीं रहेगा इधर। ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में मोदी की कोई लहर नहीं चलेगी। नरेंद्र जी हमारे साथ है बीजेपी से, ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं चलेगी। वो नरेंद्र मोदी की लहर थी जो 9 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। मैं यहाँ पर सभी को बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का मतलब है कि डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का मुद्दा हमेशा हावी रहेगा। जो भी इस देश में प्रदेश में डेवलपमेंट करेगा, जिस प्रकार पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चली है, उसी प्रकार हरियाणा में चलेगी। सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा और 60 सीटों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी और पूरे प्रदेश में सुशासन देगी। और कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किए हैं राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और लोगों को जो मंडियां लगाई है नौकरियों की, हर व्यक्ति को ये पता है कि इस नौकरी के इतने पैसे लगते हैं, इस नौकरी के इतने पैसे लगते हैं। तो मैं सभी नरेंद्र जी, एक जन चेतना पार्टी विनोद शर्मा जी की, वो एक मुद्दा उठाए हुए हैं कि इंटरव्यू सिस्टम बंद होना चाहिए। तो आप क्या मानते हो, इंटरव्यू सिस्टम में कहाँ तक धांधली होती है? इंटरव्यू सिस्टम में जैसे 40% नंबर किसी के हैं और 60% जो अव्वल नंबर आते हैं जिसको, उसको तो नौकरी नहीं दी जाती, और इंटरव्यू के माध्यम से 40% वाले को नौकरी दे दी जाती है। यही धांधली है। तो आप लोग जो मुद्दा उठाए हो चुनाव में, उस मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम इसके इंटरव्यू सिस्टम को बंद करवाएंगे। अगर मुद्दों की बात की जाए, अगर मुद्दों की बात की जाए, हरियाणा में अब की बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने? आप किस चुनावी मुद्दों को लेकर लोगों के सामने जाओगे? 1 मिनट जी, पहले तो भाई भाजपा जो जिक्र कर रहा है भाजपा की लहर होगी। जब मोदी की हरियाणा में लहर है तो भजनलाल भ्रष्टाचार को जन्म देने वाला था और उसका बेटा गा गए कटोरा ले खड़े, 2 महीने हो गए समझौता खातर। आड़े तो लहर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, और जो मुद्दे होंगे वो चुनाव घोषणा पत्र जनता का बीच में होगा। बहुत ज्यादा काम हो। रमेश जी आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है। अगर हमारी लहर नहीं होती तो आज महम 24 में सबसे ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी भी हमारे दरवाजे पर आज समर्थन मांगने के लिए तैयार है। समाज का कोई ऐसा नेता नहीं जो आज हमारे। आप थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज, पीछे हो जाइए। हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हरियाणा में जितने भी क्षेत्रीय दल है वो हमारे से समझौता चाहते हैं, इसलिए मोदी की लहर के सामने सब बोने नजर आ रहे हैं। और समय बताएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में कि मोदी की लहर है, डेवलपमेंट की लहर है, अन्य किसी दल की लहर नहीं है। ये कहा जा रहा है मोदी की लहर विधानसभा चुनाव में भी काम करेगी। 1 मिनट सुनो भाई साहब, महम का जो विधानसभा का चुनाव था 750 वोट आई थी बीजेपी की। यहाँ बीजेपी का महम में कुछ नहीं है। और 55,000 वोटों से आ रहे हैं। जो लोकसभा में जो बीजेपी की 11,000 वोट है, यहाँ में बीजेपी कोई नहीं, कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। भाई आप पहले पीछे, आप कार्यक्रम को खराब ना करें, कार्यक्रम को खराब ना करें, कार्यक्रम कोई बात, कार्यक्रम को खराब, आप पीछे हो जाइए, कार्यक्रम बीच में बंद हो जाएगा। कार्यक्रम बीच में, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो कार्यक्रम को बीच में बंद करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा पीछे,
आप पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए। इनेलो पार्टी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। इनेलो पार्टी ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के चलते ओम प्रकाश चौटाला जेल में है। सतीश जी, आप ये सरासर झूठ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेरिट के आधार पर वो सिलेक्शन दिए, आम आदमी को रोजगार दिया, कोई उनके परिवार से नहीं लगा, उनके जिले से नहीं लगा, सब आम घरों के घर में चिराग जलाने की सजा मिली है, वो सरासर गलत है। कोई भी भ्रष्टाचार इंडियन नेशनल लोकदल ने नहीं किया, सारे के सारे भ्रष्टाचार कांग्रेस कर रही है। सारे भाई जानो भाई, बताओ जी भाई। दीपक जी, मैं बताता हूँ आपको, विधायक आनंद सिंह दांगी ने मैं मलके में भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया है। उन्होंने शीरा घोटाला किया, चीनी घोटाला किया और सीमेंट घोटाला किया। इसके अलावा सबसे शर्मनाक काम ये किया कि किसान की 1,26,000 की सब्सिडी हजम कर गए, और जब ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया उन्होंने कहा कि ये सब्सिडी बलराज के नाम है। क्या बलराज उनका लड़का? क्या बलराज उनका लड़का नहीं है? आपका जवाब भी लिया जाएगा, आपका जवाब लिया जाएगा, आपका जवाब लिया जाएगा, आपका जवाब आपका जवाब ले लिया जाएगा। ऐसा है, आप कार्यक्रम खराब ना करें, आप कार्यक्रम खराब ना करें। महम का महाभारत। 2009 में कांग्रेस ने जीता महम। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का कब्जा। अब विधानसभा चुनाव में क्या होगा? महम का महाभारत इस बार बेहद कांटे का है। तो 2009 के विधानसभा चुनाव में महम से कांग्रेस के महारथी आनंद सिंह दांगी थे, तो इनेलो ने बलबीर सिंह बाली को चुनाव मैदान में उतारा था। विधानसभा चुनाव 2009 के नतीजे: आनंद सिंह दांगी कांग्रेस जीते, बलबीर सिंह बाली इनेलो हारे। विधानसभा चुनाव 2009 के नतीजे: आनंद सिंह दांगी कांग्रेस 43,877 वोट, बलबीर सिंह बाली इनेलो 15,297 वोट, अजीत बीजेपी 671 वोट। इस लोकसभा चुनाव में भी महम का किला कांग्रेस के लिए और मजबूत नजर आया। कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने महम से 61,992 वोट लेकर विरोधी उम्मीदवारों को काफी पीछे छोड़ दिया था। इस चुनाव में बीजेपी के खाते में 11,394 वोट आई थी, तो इनेलो के उम्मीदवार को 38,709 वोट मिले थे। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि इनेलो उम्मीदवार शमशेर सिंह खड़खड़ा बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और इससे महम के समीकरण काफी बदल गए हैं। ऐसे में इस बार देखने वाली बात होगी कि महम का मुकाबला किसके पक्ष में जाता है। सीएम हुड्डा की महम पर रही खासी मेहरबानी। प्रदेश सरकार ने महम में कराए कई बड़े काम। लॉ एंड ऑर्डर की बदहाली महम में बड़ा मुद्दा। बिजली की कटौती महम में खलती है। कई प्रोजेक्ट्स में लगे भ्रष्टाचार के आरोप। महंगाई महम में बड़ा फैक्टर। स्थानीय मुद्दों और समस्याओं पर महम के लोग खुलकर बात करते हैं, तो महम 24 का चबूतरा भी कई बड़े सियासी फैसलों के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि जाट लैंड का महम बड़ा किला है और महम की राजनीति प्रदेश की चौधर में बेहद अहमियत रखती है। महम से राजकुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो महम की जनता का मूड जानने की कोशिश की, नेताओं से भी बात की हमने। हालांकि कांग्रेस नेताओं के अपने अलग दावे हैं। उनका कहना है कि हमने महम में विकास किया है, पीने का पानी मिल रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, लोगों को महम में रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये ना हमसे छिपी है और ना आपसे छिपी है। शायद यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में महम की जनता के साथ साथ हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। लेकिन क्या इस सबक से कुछ सीखा है कांग्रेस ने, ये एक सवाल है। और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पिछले 10 सालों की तरह हरियाणा की जनता कांग्रेस पर विश्वास दिखा पाएगी या फिर किसी और पार्टी पर उनका विश्वास दिखेगा,
ये आने वाला समय ही बताएगा। इसके साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।